हाय दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, हम आपको पिछले वीडियो में बताया था ज्योग्राफी क्लास 10th के ज्योग्राफी का हमने ऑब्जेक्टिव दिए थे आप लोगों को, और उस ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बाद हमने बताया कि सब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाएंगे। तो आज हम सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग को बना करके लाए हैं। जो भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर है वो सारा हम तैयार कर लिए हैं। सब्जेक्टिव में देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसका हल निकाले हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पहला चैप्टर है, उसमें भारत संसाधन एवं वितरण, हम सब हर चीज़ के बारे में बताए हुए हैं। अब उसको हम आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर है भारत संसाधन एवं वितरण, उसका पहला इकाई है, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में संसाधन कहते किसको हैं। यहाँ पर लिख दिए, मानव के सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली वस्तु एवं पदार्थ क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी किसको कहते हैं? यानी कि उस संसाधन की संभावना है उपयोग में लाने की, और संचित को संसाधन यानी संचित कहीं जमा है, रखा हुआ है, वैसा संसाधन को संचित को संसाधन कहते हैं। आइए उसका आंसर देखते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, संभावी संसाधन कहलाती है। उसके बाद संचित कोश, ऐसे संसाधन जिसे भंडारण किया गया हो, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे जल से विद्युत तैयार करना। एक बात बताइए, अगर हम संसाधन में तकनीकी का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर हम कोई तकनीक नहीं लगाते हैं, तो क्या हम उस संसाधन का सही से उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे आजकल जल से भी विद्युत तैयार किया जाता है, बड़े बड़े बांधों बना करके, तो वो संचित कोश संसाधन के अंतर्गत आता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। यानी हम संसाधन को किस प्रकार अच्छे ढंग से रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। इसमें लिखेंगे, संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि अगर हम संसाधन को सही रूप से इस्तेमाल करेंगे तो वही क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण। यानी अगर हम पानी का उपयोग कर रहे हैं तो जितना हमें पानी पीने की आवश्यकता है, अगर हम उतना ही पिए, बर्बाद नहीं करें, तो वही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण कहलाता है। पहला है, इसके माध्यम से संसाधन को लंबे समय तक संचित रखा जा सकता है। अगर हम संसाधन को सही रूप से उपयोग करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक वो चलेगा। दूसरा है, संसाधन संरक्षण से ही हमारी अगली पीढ़ी को लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी संसाधन हो, किसी भी प्रकार का संसाधन, अगर आप उसको सही ढंग से आप अगर नहीं रखेंगे तो आपके आने वाले अगली पीढ़ी को दिक्कत महसूस होगी। अगर मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो आने वाली अगली पीढ़ी को दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा दिक्कत होगी। वही बात कर रहा है, संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। अब भावी पीढ़ी को किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप संसाधन का संरक्षण करते हैं तो भावी का मतलब होता है आने वाली अगली पीढ़ी को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उसको खुद ब खुद संसाधन उपलब्ध रहेगा। अगला पॉइंट है, संसाधन संरक्षण से संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारे पास जल की हम संरक्षण कर रहे हैं तो वो अगर उसको हम सही ढंग से रखेंगे तो जल ज़्यादा प्रदूषित तो नहीं होगा। जब प्रदूषित नहीं होगा तो उसको हम पीने योग्य या अन्य प्रकार के रूप में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। अब चौथा प्रश्न है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। यानी जब हम संसाधन निर्माण करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का तकनीक अगर नहीं हो तो संसाधन हम उपयोग कैसे करेंगे? आइए, संसाधन निर्माण में तकनीक की निम्नलिखित भूमिका है। क्या क्या भूमिका है उसके बारे में जानें। पहला, तकनीक के माध्यम से संसाधन के मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। तकनीक यानी आपके पास अगर सुविधा है तो संसाधन के मूल्य में आप वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोहा, कच्चा लोहा को आप क्या करते हैं? उसको प्लांट में ले जा करके उसको अनेक प्रकार के संसाधन तैयार करते हैं। जैसे ले लीजिए सोना को हम क्या करते हैं? 24 कैरेट लेकर के और उसको अनेक प्रकार का हार बना लेते हैं। वो क्या कहलाता है? उसके मूल्य में वृद्धि हो जाता है। वही क्या कहलाता है? संसाधन निर्माण में तकनीकी की आवश्यकता। दूसरा, तकनीक के माध्यम से लौह खनिज स्टील में बदले जाते हैं। यानी लौह खनिज को क्या करते हैं? स्टील में बदले जाते हैं, वो तकनीकी के माध्यम से। तीसरा पॉइंट है, तकनीक के माध्यम से ही संसाधन मानवीय उपयोग के योग्य बनते हैं।
अगर तकनीक नहीं लगाया जाए तो मानव के लिए संसाधन उपयोग के योग्य नहीं बन सकता है। तकनीकी के माध्यम से ही क्या करते हैं, मानव के उपयोग के योग्य बनते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सतत विकास, सतत विकास का मतलब ही होता है वर्तमान समय में संसाधन की पूर्ति करना, वही क्या कहलाता है, सतत विकास। आइए, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। अगर हम जीवन को सही ढंग से चलेंगे तो उसमें वर्तमान समय में जो भी संसाधन की आवश्यकताएं होगी उसको पूर्ति करना ही होगा। संसाधन प्रकृति प्रदत्त का उपहार है। जितने भी संसाधन है ये सभी प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। इसका अंधाधुंध दोहन किया गया जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। हमने क्या किया, अपने फायदा के लिए पर्यावरण को हमने प्रदूषित किया, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, हमने वनों को काट दिया। जब वन को काट दिए तो पर्यावरण क्या हो गया, असंतुलन हो गया। जब पर्यावरण असंतुलन होगा तो मनुष्य को ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद है भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण समस्या, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थिति पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। और जान लीजिए, जो ही हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मान लीजिए गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, धूप होने लगेगा, सेल्सियस में वृद्धि होने लगेगा, और कह रहा है ओजोन परत का क्षय हो जाएगा, पर्यावरण समस्या हो जाएगी, मृदा का क्षरण हो जाएगा, यानी कि मृदा क्या हो जाएगा, सही से नहीं रह पाएगा, एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, बाढ़ की स्थिति आ सकती है। अम्लीय वर्षा होगा, यानी कि वर्षा जो होगा वो भी खराब करेगा हमारे फसल को। असमय ऋतु परिवर्तन, यानी कि जब जैसा मौसम होना चाहिए वैसा मौसम नहीं रहेगा। जिस मौसम में बरसात नहीं होना चाहिए उस मौसम में बरसात होगी, दिक्कतें होगी। आपका तय समुद्र में जल की इतनी वृद्धि होगी कि पूरी पृथ्वी उसी में डूब जाएगी और सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। इन्हीं सब बातों की अवधारणा को सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। यानी कि अगर हम संसाधन को सही रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या कहा जा रहा है, समुद्र में जल की इतनी वृद्धि, अगर मान लीजिए असमय वर्षा होगी तो क्या होगा, जल की वृद्धि होगी। जब जल की वृद्धि, जब जल ज़्यादा हो जाएगा बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, और जब बाढ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो लोगों को परेशानियां बढ़ जाएगी। यही सब बातों की क्या कहते हैं, सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। आइए अब दीर्घ उत्तरीय का ये दूसरा प्रश्न है। दोस्तों हम ये आपको बता रहे थे, ये दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न था। दीर्घ उत्तरीय का अब दूसरा सवाल है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व यानी स्वामित्व, स्वयं का अधिकार होना चाहिए, उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 4। व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन, हम आपको पिछले वीडियो पार्ट 2 के वीडियो में हम आपको बताए थे दोस्तों, आप उसके जरिए आप इसका परिभाषा देख सकते हैं। सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं, जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि मान लीजिए घर, मकान, जमीन, जायदाद इत्यादि। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जो किसी विशेष समुदाय के लिए बना हो, वो विशेष समुदाय का अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मंदिर, मस्जिद, खेल का मैदान, ये सभी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। अब राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं वो सभी क्या कौन से संसाधन कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये महासागरीय जो सीमा होती है उसके द्वारा इस संसाधन का 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसका जो है सो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो दोस्तों आपका इस वीडियो में संसाधन एवं वितरण, आपका जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो आपका इसमें समाप्त हो गया है। इसमें जो भी 4, 5, 6 जो भी प्रश्न थे, 4 लघु उत्तरीय और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप ये भूगोल का पहला चैप्टर का था, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप अगले वीडियो के लिए अगला जो चैप्टर होगा प्राकृतिक संसाधन, उसमें भूमि मिट्टी के बारे में बताया गया है, उसकी भी जानकारी, उसको भी आपको, उसमें भी 3 पार्ट में वीडियो मिलेगा। पहले पार्ट में आपको जो है सो सारा बुक का सब्जेक्टिव मिल जाएगा और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न होंगे उसके सटीक उत्तर मिल जाएंगे, जो आपको बोर्ड परीक्षा में लिखने से पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा। तो ये रहा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न।